दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ा मार्का सर कर लिया है। दुम रह गई है जो जल्द खत्म हो जाएगी। अल्लाह नजरे बद से बचाए। गवादर अमन का गहवारा बन गया है। वो दिन दूर नहीं जब गवादर और चीन के दरमियान ट्रैफिक चलेगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी दम तोड़ रही है। पाकिस्तान की चीन से पायदार दोस्ती है और अब इसमें इक्तसादी ताल्लुक भी शामिल हो गया है। वजीर आजम नवाज शरीफ का गवादर में तकरीब से खिताब, कई मंसूबों का संगे बुनियाद भी रखा। पाकिस्तान मुखालिफ नारा गैर मुल्की शहरी ने लगाया जो किसी सूरत कबूल नहीं। 5000 किलोमीटर दूर बैठे गैर मुल्की का पाकिस्तान के खिलाफ नारा किसी पाकिस्तानी को पसंद नहीं। कराची में जारी ऑपरेशन के बाद टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और दहशतगर्दी के वाकयात में वाज़े कमी हुई। सिंध हुकूमत इस सिलसिले में कार्रवाई कर रही है और मजीद भी करेगी। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा की ब्रीफिंग। खैबर एजेंसी शिमाली वजीरिस्तान से भी मुश्किल इलाका है। हमने बहुत कुर्बानियों के बाद इन इलाकों को क्लियर किया है। खैबर एजेंसी में 900 के करीब दहशतगर्द मारे गए, 992 खुफिया ठिकाने तबाह किए गए, 253 टन धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। बड़ी तादाद में बारूदी सुरंगें और बम बरामद किए गए। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा की ब्रीफिंग। दाइश पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रही थी। 309 अफराद पर मुश्तमिल उसका पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। उन्हीं लोगों ने हजार रुपए देकर वॉल चॉकिंग कराई। पाकिस्तान में दहशतगर्दों का साया तक कबूल नहीं। मुल्क भर में 168 कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए। जहां जरूरत होगी कॉम्बिंग ऑपरेशन के लिए जाएंगे। DGI-SPR की ब्रीफिंग। मुल्क दुश्मनी का मुजाहरा करने वाली सियासी जमात के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। किसी कैदी को उसके ओहदे की वजह से खुसूसी सहूलत नहीं दी जा सकती। कराची टारगेटेड ऑपरेशन उसी वक्त कामयाब होगा जब सिंध पुलिस अपने पैरों पर खड़ी होगी। वजीर आला सिंध का पुलिस अफसरान की तकरीब से खिताब। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने बानी MKM के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाने की सिफारिश कर दी। पाकिस्तान के खिलाफ बात करने वालों को सख्त सजा देने का मुतालबा। कमेटी ने बरतानिया को भिजवाए गए रेफरेंस की तफसीलात वजारत कानून से तलब कर ली। सिंध हुकूमत ने लाड़काना पर कितना पैसा लगाया, जरा हिसाब तो दें। डायन भी साथ घर छोड़ देती है। ये तो पीपल्स पार्टी का अपना शहर है। 8 साल में तो पूरे सिंध में 90 अरब नहीं लगे। लाड़काना में कैसे इतनी रकम खर्च हो गई? फरियाल तालपुर के खिलाफ मुबैना करप्शन के केस में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। 2008 से अब तक फंड्स की तफसीलात तलब। हुकूमत सिंध का JUI रहनुमा खालिद सुमरो कत्ल केस फौजी अदालत भेजने का फैसला। मुशीर कानून मुर्तजा वहाब कहते हैं मुतालबा तस्लीम करने के बाद उम्मीद है JUI धरना नहीं देगी। JUI के कारकुन रैली की सूरत में नुमाइश चौरंगी से वजीर आला हाउस रवाना। राशिद सुमरो कहते हैं मुज़ाकरात वहीं जाकर होंगे। वजीर आला हाउस की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पैनमा लीक्स की तहकीकात पर ऑपोजिशन में मुकम्मल इत्तेफाक है। पैनमा पेपर्स का मामला ठंडा नहीं होगा। PTI की रैलियों में पीपल्स पार्टी शरीक होगी। पैनमा पेपर्स भी शरीफ बरादरान का पीछा नहीं छोड़ेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन की मीडिया से गुफ्तगू। भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए किसी किस्म की पेशगी शराइत कबूल नहीं है। जब भारत तैयार हो पाकिस्तान भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। कश्मीर पर भी बात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा भारत और अमरीका के दरमियान दिफाई मुआहदे से जनूबी एशिया में असलहे और हथियारों की दौड़ में इजाफा नहीं होगा। मकबूजा कश्मीर में 55वें रोज भी कशीदगी बरकरार। वादी से मुकम्मल कर्फ्यू अब तक उठाया ना जा सका। वादी में मुकम्मल हड़ताल के बायस ट्रांसपोर्ट कारोबारी मराकज बंद। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने एहतजाजी तहरीक 8 सितंबर तक बढ़ा दी।
मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के डिप्टी मेयर ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। अरशद बोहरा के दिल की बातें, शहर की बातें और सियासी गुफ्तगू देखिए इसी बुलेटिन में। कराची के जिना अस्पताल में जेरे इलाज 490 किलो वजनी अब्दुल जब्बार के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड का इजलास। अब्दुल जब्बार के जिस्म से जायद चर्बी को ऑपरेशन के जरिए हटाने का फैसला। डायरेक्टर जिना अस्पताल कहते हैं पाकिस्तान में इस नौयत का ये पहला मरीज है। कस्टम्स इंस्पेक्टर एजाज चौधरी कत्ल केस में बयान रिकॉर्ड कराने की दरखास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी। अयान अली को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत से रुजू करने